अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक हो? आज हमने ये क्लास 8 मैथमेटिक्स 8 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। उसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 आपको सॉल्व करवानी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चैनल को एक याद दहानी है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपका बेहद शुक्रिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इन सर्कल द करेक्ट वन। द जनरल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस इज, अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म जो है ना वो ये है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जनरल टर्म है। तो ये बी आपका ऑप्शन जो है ना ये दुरुस्त है। क्लियर जी, ये बी ऑप्शन आपका दुरुस्त है, क्योंकि अरिथमेटिक्स में फर्स्ट टर्म होती है, कॉमन डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ टर्म्स है n, और ये आपकी जनरल टर्म हो गई। ऑप्शन नंबर 2 है, विच टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 3, 6, 12, 24 एंड सो ऑन इज 3, 8, 4। ये कौन सी टर्म है? ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इसमें फर्स्ट टर्म 3 है और सेकंड टर्म जो है ना वो इसमें सेकंड टर्म आपकी 6 डिवाइडेड बाई 3 आर यानी कॉमन रेशो वो 2 आता है। 12 डिवाइडेड बाई 6 कॉमन रेशो इसका भी 2 आता है। तो इसमें आपका सो वन इज़ 3, 8, 4 है। ये आपका 8 टर्म जो है ना वो आपकी 3, 8, 4 है, ये ए टर्म। तो ए टर्म इधर बी ऑप्शन आपका दुरुस्त है। नंबर 3, द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस ए एन इक्वल टू 2n प्लस 3 इज़, इसकी फिफ्थ टर्म कौन सी है? इसमें सिंपली हमने पुटिंग n इक्वल टू 5 करना है। तो ए 5 इधर हो जाएगा, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद 5 10, 10 प्लस 3 13। तो इस तरह ये आपका डी जो है ना ऑप्शन दुरुस्त हुआ, ये 13। फोर्थ ऑप्शन पे आ जाते हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन 7, 11, 13, 17, 19 एंड ये मिसिंग है, और 25। इसमें हम गैस करते हैं 7 प्लस 11, 7 प्लस 4 जो होता है वो 11 होता है, 11 प्लस 3, 11 प्लस 2 वो 13 है, 13 प्लस 4 17 है, 17 प्लस 2 19 है, 19 प्लस 4 वो 23 है, 23 प्लस 2 25 है। दोबारा देखते हैं, ये देखें 7 प्लस 11, 7 प्लस 4 11 है, 11 प्लस 2 13 है, 13 प्लस 4 17 है, 17 प्लस 2 19 है। अब 19 प्लस 4 करना होगा, 19 प्लस 4 ये आ गया जी 23। तो इस तरह ये ऑप्शन आपकी डी दुरुस्त है, क्योंकि 23 प्लस 2 आएगा आगे, वो 25 है, ये हमारी सेटिस्फाइड हो जाती है। तो ऑप्शन डी आपका दुरुस्त है। ये फिफ्थ ऑप्शन पे आते हैं, इन द अरिथमेटिक सीक्वेंस 7, 10, 13 सो द 20th टर्म इज़, इसकी 20th टर्म आपने लिखनी है। तो फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 7 3 है। 20th टर्म ये आपकी जो अरिथमेटिक सीक्वेंस की यहाँ पर देखें, ऑप्शन नंबर 1 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें अगर 7 ए 7 रखें n 20, 20 माइनस 1 19, 19 मल्टीप्लाई विद 3, ये आप इसमें 19 मल्टीप्लाई विद 3 करेंगे तो 57 आएगा, और 57 में 7 हम जब ऐड करेंगे तो ये 64 आ जाएगा। ये 64 है आपकी 20th टर्म। अगर आपके माइंड में आंखों के सामने अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म, ये जनरल टर्म है, ये मौजूद है, तो आप इसी तरह हल कर सकते हैं। मैं हाथों से इसलिए नहीं करके दिखा रहा है कि रफ अमल के मैं इस ऑप्शन में
ज़रा थोड़ा मुखालफ हूँ, मैं चाहता हूँ अपना माइंड इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ऑप्शन का मैक्सिमम टाइम 42 सेकंड होता है। इसलिए मैं हाथों से हल नहीं करने की कोशिश कर रहा, मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि आप भी इसी तरह सोचें जैसे मैं सोचता हूँ। पोलिनोमियल 3y स्केयर इज़ लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है। आपको पता है y की जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, यानी y की पावर 2 है, तो ये बी ऑप्शन दुरुस्त हुआ, ये क्वाड्रेटिक है। ये सेवन्थ ऑप्शन पे आ जाते हैं, स्केयर ऑफ 99 बाई फार्मूलाइज। 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1, इसका स्केयर 100 का स्केयर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 का स्केयर, एक ये है। क्लियर जी? तो 100 माइनस ये ए ऑप्शन जो है ना वो आपका दुरुस्त हुआ, क्योंकि 100 माइनस 1 करेंगे तो 99 आएगा। इसका मतलब ए माइनस बी का जो होल स्केयर है उसकी तरफ आप सोचें, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर है। अब आ जाए ऑप्शन नंबर 8 पे। इफ़ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 9, देन एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इक्वल टू, इसकी ये ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा है? आप देखें, इसका स्केयर लें तो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 9 का स्केयर लें तो ये एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 2 इक्वल टू 81 आएगा। इधर प्लस 2 है, दूसरी जगह ले जाएँ तो माइनस 2 हो जाएगा, तो 81 माइनस 2 79। ये इस तरह आपने करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन 42 सेकंड से पहले पहले आपने कंप्लीट करनी होती है, दैन ही पेपर कंप्लीट होता है, ये इंटरनेशनल टाइम है। तो इसलिए मैं यहाँ पर रफ अमल करके नहीं दिखा रहा आपको। नंबर 9 ऑप्शन है, द फैक्टराइजेशन 4x स्केयर माइनस 12xy प्लस 9y स्केयर इज़। ये देखें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2x का होल स्केयर है, ये 9y का होल स्केयर है, माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3y, तो जो 12xy होता है, इसका मतलब ये कंप्लीट स्केयर है आपका किसका? 2x माइनस 3y का। ये ऑप्शन नंबर बी आपकी दुरुस्त है, क्योंकि 2x माइनस 3y ब्रैकेट क्लोज हो गई है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 2x माइनस 3y ब्रैकेट क्लोज। ये देखें 1 1 जो इसका एक्सपोनेंट 1 1 है ऐड हो जाता है, ये इसका स्केयर है 2x माइनस 3y का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। तो इस तरह आप गौर करें। आगे आ जाता है ऑप्शन नंबर 10, सिंप्लीफाई फॉर्म ऑफ 100 माइनस 99 की ये पावर एक्सपोनेंट ज़ीरो दिया हुआ है, ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 100 से है। आपको पता है 99 हो या कोई भी दुनिया का नंबर हो, उसकी पावर अगर ज़ीरो हो तो वो हम 1 लेते हैं, वो 1 के इक्वल है, कंसीडर करते हैं। तो 100 माइनस 1 कितना हुआ? 99। 99 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो 9900 9900 आ गया। तो फिर देखें 99 की पावर ज़ीरो है, ये इसका आंसर 1 है, तो 100 माइनस 1 आंसर इज़ 99। 99 मल्टीप्लाई विद 100 तो आंसर इज़ 9900। ये ऑप्शन सी आपकी दुरुस्त है। आगे आ जाते हैं 11 के ऊपर। इफ़ 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू, यहाँ पर x2 आप पुट करें माइनस 2, जब दूसरी तरफ जाएगा 4 प्लस 2 हो जाएगा, वो 6 है। इधर y का कोएफिशिएंट 3 है, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 2, तो आंसर आपका यहाँ पर सी दुरुस्त है। रफ अमल करके मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए नहीं दिखा रहा कि आप भी इसी सेंस पे रहें। तो इधर ऑप्शन नंबर 12 आ जाता है, मेक एक्स द सब्जेक्ट इन वाई इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1। अब x को सब्जेक्ट बनाना है, माइनस 2x को इक्वलिटी के इस तरफ ले जाएं, प्लस का 2x है, y को इस तरफ ले जाएं तो माइनस का y है, इधर y माइनस 1 माइनस y आ गया, क्योंकि इधर माइनस 2x को इधर ले गए थे 2x का जो कोएफिशिएंट है वो x का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, उसको डिवाइड कर दें। इस तरह ऑप्शन 1 माइनस वाई ओवर 2, ये सी ऑप्शन आपका दुरुस्त हुआ। अब हम आते हैं जी यहाँ पर 13 ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पर इफ़ x प्लस वाई 6 है, x माइनस वाई 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये आपको वैल्यू ऑफ x दी है,
इन दोनों को ऐड करें ना, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 1x और 1x 2x, इधर 6 + 2 8 हो जाएगा, इधर 2x = 8 आ गया। इस तरह x = 8/2, यानी आंसर आपका 4 आना चाहिए। यहाँ पर ये 4 आ गया। ये ऑप्शन नंबर ए इधर आपकी सेटिस्फाइड है, यानी कि दुरुस्त है। ये अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 14 के ऊपर। द लाइन y = -7x पासिस थ्रू। ये इस तरह की लाइन जो है ना हमेशा पास थ्रू करती है ये ओरिजिन के ऊपर, तो इस तरह इसकी ऑप्शन नंबर सी आपकी दुरुस्त है, ये याद रखें, क्योंकि इसमें +c नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ये पास थ्रू हमेशा ऑलवेज पास थ्रू आपकी ये ओब्लीक होती है, ये ओब्लीक लाइन होती है। तो इस तरह ऑप्शन आपकी ये सी दुरुस्त हुई, ये पास थ्रू द ओरिजिन होता है हमेशा। बाकी ये उन्होंने धोखा दिया 0770, क्योंकि इधर भी 7 लिखा हुआ है, 7 ये धोखा है, इसको याद रखें। ये ओब्लीक लाइन्स इसकी आती है, तो ये ओब्लीक जो लाइन होती है वो पासिस थ्रू द ओरिजिन होती है, पासिस थ्रू पूछा है। ऑप्शन नंबर 15 आइए। इफ़ 7x < -14, अब x का रजिस्टर 7 है, 7 को जब मैंने -14/7 किया तो आंसर आया -2, तो x < -2, इस तरह ऑप्शन आपका यहाँ पर डी दुरुस्त हुआ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स। ये नेक्स्ट 2 टर्म्स आपने देखनी है यहाँ पर। अब हम इसको करते हैं नेक्स्ट 2 टर्म्स। ये 12, 14, 17, 21 और ये नेक्स्ट 2 टर्म आपसे पूछ रहा है। क्लियर जी। अब हम इसको थोड़ा सा गैस करते हैं कि 12 + 2 कितना हुआ। 12 + 2 ये 14 हुआ, यहाँ पर +2 किया, फिर 12 + 3 किया, ये 17 हुआ, फिर 12 + 4 किया तो यहाँ पर 21 हुआ। अब 12 प्लस कितना करना पड़ेगा 5, 12 + 5 किया तो यहाँ पर 26 आ गया। अब 12 + 6 करना है, 26 + 6 यहाँ पर 32 आ गया, ये आपकी मिसिंग हो गई। नेक्स्ट 2 टर्म्स आपने कंप्लीट कर ली है। अब आपका भैया पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में आपको 1, 3, 9 और ये आपकी नेक्स्ट 2 टर्म पूछ रहा है। अब आप इसको गौर करना है थोड़ा सा कि 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 3 आता है, 3 को 3 से करूं तो आंसर 9 आता है, और 9 को अगर 3 से करूं तो आंसर 27 आता है, 27 को अगर 3 से करूं तो आंसर 81 आता है। इसका मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई हुई है। इसको आप देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 3 किया हुआ है, फिर इसको भी मल्टीप्लाई बाई 3 और 9 को भी मल्टीप्लाई बाई 3 और 27 को भी मल्टीप्लाई बाई 3 किया हुआ है। इस तरह आपकी नेक्स्ट 2 टर्म यहाँ पर आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। फर्स्ट 4 टर्म्स में क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको पार्ट 1 में an = यानी nth टर्म आपको दी हुई है 8 + 2n। अब फर्स्ट 4 टर्म में यहाँ पर आप when n = 1 रखें तो फर्स्ट टर्म a1 आ गई, 8 + 2 × 1, यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखनी है ना, तो 8 + 2 ये फर्स्ट टर्म 10 आ गई। फिर यहाँ पर when n = 2 पुट करें, ये जो जनरल टर्म दी हुई है तो a2, यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखें तो 8 + 2 × 2, तो यहाँ पर आ गया 8 + 4, 2 × 2 4, यहाँ पर इस तरह 12 आ गया। फिर फर्स्ट 4 टर्म पूछ रहा है when n = 3 रखना पड़ेगा, तो a3 जो है ना 8 + 2 × 3, ये 8 + 2 × 3 6 होता है। इस तरह ये 14 आ गई है। when n = 4 रखा आपने, जो आपको ये जनरल दिया हुआ है फार्मूला,
तो A4 यानी 8 + 2 × 4 और 8 2 × 4 18 होता है। इस तरह ये 16 हो गया। हैंस द फर्स्ट 4 terms are 10, 12, 14 और 16। ये आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स आपके पास आ गई है। अब आपका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में आपको दिया हुआ है AN ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, यहाँ पर 3 × 3⁻n-1 ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। यहाँ पर ज्योमेट्रिक की nth टर्म है, जनरल टर्म है, ये आपको दी हुई। इसकी फर्स्ट 4 टर्म बिल्कुल उसी स्टाइल से व्हेन n = 1, n या 1 रखना है तो फर्स्ट टर्म आ जानी है 6 × 3 1 - 1। ये n की वैल्यू 1 रखनी है ना। अब 6 1 - 1 क्या होता है? 0। 1 - 1 0। और किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 हो तो आंसर उसका हमेशा 1 लेते हैं। तो 6 × 1 आंसर इज 6। ये फर्स्ट टर्म आ गई। तो यहाँ पर सेकंड टर्म है व्हेन n = 2, यहाँ पर 2 रख दीजिए। 6 × ये मल्टीप्लिकेशन को इंडिकेशन करता है। यहाँ पर 2 - 1 6 × 3 की पावर 2 - 1 आ गई। 6 × 3 यानी 6 × 3 आंसर इज 18। व्हेन n = 3 तो यहाँ पर A3 रख दे। 6 × 3 एक्सपोनेंट में n की वैल्यू हमने अब 3 रखनी है। 3 - 1 तो 6 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई इंडिकेशन है। 3 की पावर 3 - 1 3 - 1 2 और 3 की पावर 2 ये 9 के बराबर होती है। और 9 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 54 आ जाएगा। फिर यहाँ पर व्हेन n = 4, यहाँ पर a की अब आपने n की वैल्यू जो 4 पुट की है तो यहाँ पर 6 × 3 की पावर 4 - 1 3 की पावर 3 तो 6 3 की पावर 3 जो है ना वो 27 होती है। 27 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 6 × 27 ये 162 है। तो हैंस द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, फर्स्ट 4 टर्म्स आपकी आ गई है 6 18 54 और 162। यहाँ पर देखें फर्स्ट टर्म आपकी 6 है और कॉमन रेशो 18/6 3 है। यह देखें आपकी सेटिस्फाइड हो रही है। और 54/18 वो भी 3, 162/54 वो भी 3। ये देखें कॉमन रेशो आपकी इधर 3 है। अब हमने ये जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3 को। अब क्वेश्चन नंबर 4 की जाना बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है फाइंड A15 बाय पोजीशन टू टर्म रूल ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 1 4 7 18 एंड सो ऑन। ये देखिए 1 4 7 18 एंड सो ऑन ये आपसे पूछ रहा है। तो अब आपने पोजीशन टू टर्म रूल यहाँ पर लिखे ना, आपको दिया हुआ है 1 4 7 10 ऐसे आपको दी हुई है। इधर लिखें पोजीशन की हेडिंग देनी पड़ेगी। पोजीशन आपने यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4 ऐसे कर लें पोजीशन को। फिर यहाँ पर आप 3 टाइम्स टेबल बना ले। 3 टाइम्स टेबल क्यों बनाया है ये भी आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। ये 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s
12 ये आ गया। फिर आपने यहाँ पर एक हेडिंग देनी है टर्म्स। अब ये जो टर्म कैसे आनी है ये आपको पता चल जाएगा कि यह टर्म आपकी कैसे आनी है। यानी कि ये 3 - 2, ये देखें फर्स्ट टर्म आपकी 1 आ गई है। अब 6 - 2 करें तो सेकंड टर्म आपकी 4 आ गई है। ये देखें 4 आ गई है। फिर आप ऐसे चलो कर लें, ये ऐसे लाइन लगा लें ताकि क्लियर नज़र आए। ये देखें जी, ये मैंने लाइन लगा ली है। इधर भी 9 - 2 किया तो ये देखें 7 आ गया। और इधर 12 - 2 किया, 12 - 2, ये देखें आंसर 10 आ गया। ये आपकी 1 4 7 10 ये पोजीशन रूल के ऊपर आ गई। तो रूल क्या बना आपका? रूल भी लिख लेते हैं। मल्टीप्लाइंग द पोजीशन बाय 3, मल्टीप्लाई द ये पोजीशन बाय 3, देन आपका क्या किया? देन सब्ट्रैक्ट, फिर सब्ट्रैक्ट किया, तफरीक किया, देन सब्ट्रैक्ट 2, फिर 2 को सब्ट्रैक्ट किया। ये रूल भी देखें आपके पास आ गया हुआ है। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 4 हल हो चुके हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की जाना बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को हम लेते हैं तो यहाँ पर शाहिद अर्न रेस 240 इन द फर्स्ट डे, रेस 340 in the second day, and रेस 440 on the third day. How much did he earn in the 9th day? 9th day में ये कितनी है? तो आपको सीधा ही पता है कि ये सीक्वेंस दी हुई है फर्स्ट डे की। ये देखें ना, फर्स्ट डे की आपको यहाँ पर सीक्वेंस दी हुई है। फिर सेकंड डे, फिर थर्ड डे, ये देखें थर्ड डे, और आपसे वो कितने 9th डे की पूछता था। तो 9th डे की क्या है? यहाँ पर देखें, ये फर्स्ट डे को RS 240 है, और यहाँ पर सेकंड डे अगर गौर करें 340 है, और थर्ड डे आपको दी हुई है 440 यानी 440। तो आपको पता है यहाँ पर अगर मैं इसको गैस करूँ 240 में अगर प्लस 100 करूँ तो 340 आ जाता है। 340 में प्लस 100 करूँ तो ये देखें 440 आ जाता है। 440 ये आ जाता है। इस तरह 100 प्लस ये सब में चल रहा है। तो यहाँ पर अब हम लेते हैं, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है A4, ये A1 है, ये A1 है, इसको A1 से डिनोट कर लें। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 थर्ड टर्म। A4 किसके बराबर आएगी? A4 आएगी ना 440 प्लस 100, ये आ जाएगा आपके पास 540। फिर इसी तरह यह देखें ना, इसमें ये देखें, ये इस तरह किया प्लस 100 किया। इस तरह आप A5 के ऊपर आ जाए। A5 आपके पास क्या है? 540 प्लस 100, ये आ जाएगा 640। ठीक है जी। अब A6 के ऊपर आ जाए। A640 प्लस 100 किया हुआ इस टर्म को, तो यहाँ पर आ गया 740। इसी तरह A7 है, तो 740 प्लस 100 ये 840 हो गया। ये स्टूडेंट, इसी तरह A8 है, तो 840 प्लस 100 आ गया, यहाँ पर 940 आ गया। अब 9th डे की पूछ रहा है। 9th डे में 940 प्लस 100 आ गया, ये
1040 आ गया जी। ये 9th डे में उसकी अर्न है, 9th डे में उसकी अर्न है। क्लियर जी। हाउ मच डी ही अर्न इन द 9th डे, सो ही अर्न, कितना कमाता है, अर्न इन द 9th डे, वो आपकी आ गई RS 1040, ये अर्न है उसकी। अब क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग, ये ए पार्ट है, इसका फैक्टराइज करना है 3xy प्लस 6x² प्लस 9xz। फैक्टराइज के लिए ये पहले गौर करते हैं, ये कांस्टेंट है 3 6 9, इसमें देखें 3 आपका कॉमन आ गया, फिर x इधर भी है, x इधर भी है, x इधर भी है, x भी कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या है, y प्लस 2xy², ये आ गया जी आपका 2xy²। यहाँ पर 9/3 किया तो 3 आया, और x/x 1, और इधर 3z आ गया। ये आपकी जी फैक्टराइजेशन हो गई है, ये आंसर हो गया ए पार्ट का। अब बी पार्ट की जाना बढ़ते हैं। बी पार्ट में आपके पास है y4 माइनस 12y² प्लस 36। इसके ऊपर आप गौर करें तो गौर करने से ये पता चलता है कि ये y2 का स्केयर है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि 36 जो है ना वो 6 का स्केयर है। इधर माइनस वाला कुलिया है, 2 कुलिए में है, 2 इंटू y² 6, ये देखें 2 मल्टीप्लाई विद 6 12y²। ये असल में क्या हो गया, a² माइनस 2ab प्लस b², इसकी एक्सपेंड है, और इसको हम क्लोज कर देंगे a माइनस b के होल स्केयर में। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन हो गई y² माइनस 6, ये कामन मुरब्बा यानी कंप्लीट स्केयर आपके पास यहाँ पर आ गया हुआ है। ये आपने, ये इसका आंसर आ गया जी। अब आप आ जाएं जी सी पार्ट की जानब। सी पार्ट में आपको दिया हुआ है x⁻8 माइनस y⁻भी 8। आप देखेंगे, आप एक कुलिया जानते हैं, a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। ये आप कुलिया जानते हैं, तो इस कुलिया को हम रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, x की 8 को ये ज़रा याद कीजिए, ये x की 4 की पावर 2 लिखेंगे ना, क्योंकि इधर देखिए फर्स्ट टर्म की पावर 2 है, और y8 को y4 की पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि लॉज ऑफ पावर मैंने यूज़ किया, 4 मल्टीप्लाई विद 2 8 होता है। अब ये फार्मूला आपने यूज़ करना है, ये आ गया जी x4 माइनस y4 इंटू x4 प्लस y4। अब यहाँ पर गौर करें, यहाँ मज़ीद ये फार्मूला अप्लाई होता है इस पे पहले फैक्टर में, तो इसमें नहीं होता क्योंकि इसमें प्लस साइन है, इसमें हो जाता है क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन है, मनफी साइन है, माइनस साइन है। तो इसको ये बड़ी ब्रैकेट से स्टार्ट करें, x की 4 को लिख सकते हैं x2 की 2 पावर y2 की 2, लॉज ऑफ पावर यूज़ किया, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें, इसको ऐसे ही लिख दे x4 प्लस y4। अब ये देखें यहाँ पर फिर ये मज़ीद फार्मूला यूज़ हो गया, ये आ गया x² माइनस y² इंटू x² प्लस y² x4 प्लस y4। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर इम्तहान में आ जाते हैं। फिर आगे देखें ये यूज़ हो रहा है फार्मूला, तो इसको यूज़ कर दें x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, फिर ये x² y², ये प्लस है ना इसलिए इसको नहीं आगे बढ़ा रहे हैं, x4 y4। ये डियर स्टूडेंट आपकी फाइनल फैक्टराइजेशन आपके पास आ गई है। अब आपकी डी पार्ट में करने लगा हूँ। डी पार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर है जी, डी पार्ट आपके पास
एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 63। इसको हमने अब करना है, तो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट क्या है 1 है और ये सी है। 1 को जब 63 से किया तो आंसर 63 आना है। 63 को इस तरह स्प्लिट करना है कि आपका प्लस का 2 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से 63 आ जाए। तो 9 मेरे ख्याल से 9 और 7 है, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई विद 7 करेंगे तो 63 आ जाएगा, और 9 माइनस 7 करेंगे तो ये देखें 2 आ जाता है। क्लियर जी। तो इधर आ गया एक्स स्केयर प्लस, यानी फैक्टर आपके 9 और 7 आ गए। बड़ा फैक्टर कौन सा 9, तो बड़े फैक्टर के साथ वही सिंबल आएगा जो इधर लिखा हुआ है, यानी प्लस का 9x, और दूसरे के साथ मुखालफ आएगा माइनस। इधर अगर प्लस है तो उधर माइनस आ जाएगा, 7x माइनस 63। क्लियर स्टूडेंट। ये देखें 9x माइनस 7x वो प्लस के 2x है। तो इसी तरह ये फैक्टर इधर x, इसमें जो है ना x कॉमन है तो x प्लस 9, इनमें -7 कॉमन है, -7 कॉमन निकाला तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। 63 डिवाइडेड बाई 7 आंसर इज 9। ये देखें ये फैक्टर जो है ना ये कॉमन आ गया हुआ है। तो अब आप आंसर लिख लें x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 9। ये आपका फैक्टराइजेशन फाइनल हो गई है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 6 भी हो गया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की जाना पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, सवाल नंबर 7 में अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में है फैक्टराइज, यानी सॉल्व कह रहा है। सॉल्व में ये पार्ट ए आपको दिया हुआ है, पार्ट ए दिया हुआ है जी 6x³ प्लस एक्स स्केयर माइनस 26 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस 9 प्लस 3x स्केयर माइनस 5x³, ये दिया हुआ है। अब ये देखिए बीच में इसके सब्ट्रैक्ट का साइन है, सब्ट्रैक्ट का साइन है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन करें इसका। तो ये पहली फर्स्ट लिखें, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 6x³ प्लस एक्स स्केयर माइनस 26। अब ये माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखें -5x³, ये पहले लिखें -5x³, फिर प्लस का 3x स्केयर है, फिर प्लस का 9 है, ये प्लस का 9 है। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं। सब्ट्रैक्ट में आपको पता है सिंबल चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, प्लस माइनस में। अब ये देखें प्लस का, ये प्लस का 6 और प्लस का 5, ये प्लस के 11x³ आ गया। अब प्लस का 1x स्केयर माइनस के 3x स्केयर, ये आंसर आना है माइनस के 2x स्केयर। अब माइनस के 26 और माइनस के 9, माइनस के 26 और माइनस के 9, ये आपका आ गया जी माइनस के 35, ये आपका आंसर आ गया जी। तो माइनस के 35, ये इस तरह ये आपका आंसर आ गया। अब बी पार्ट है इसका। बी पार्ट में देखें, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है वाई स्केयर माइनस 5 ब्रैकेट और माइनस वाई स्केयर और प्लस 5, ये आपको दिया हुआ है। ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर है। इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से करें या वर्टिकल मेथड से करें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं हॉरिजॉन्टल मेथड से करने लगा हूँ। हॉरिजॉन्टल मेथड्स के ज़रिए ये पहली इसकी टर्म जो वाई स्केयर है, इसको नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर -5 को फिर उसी सेम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट के साथ। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, वाई स्केयर माइनस वाई 4, वाई स्केयर माइनस वाई का 4 प्लस 5y स्केयर। बाहर इसके माइनस है तो अंदर चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 5y स्केयर, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। -5 मल्टीप्लाई विद 5 माइनस के 25,
तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट इसको थोड़ा सा आप सीधा करें, माइनस के यहाँ पर आ गया जी माइनस का y4 5y² प्लस 5y² प्लस 10y² माइनस 25, ये आ गया जी आपका फाइनल आंसर। इसको मैंने हॉरिजॉन्टल मेथड से किया है, किससे? हॉरिजॉन्टल मेथड से। आप वर्टिकल मेथड से भी इसको ले सकते हैं। अब पार्ट नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर सी में ये है जी x³ प्लस x-2 ब्रैकेट क्लोज, ये डिवीजन है, ये डिवाइड है x-1 से। तो डिवाइड करते हैं। पहले डिवाइड में आपको पता है कि हम यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर लेते हैं। ये डिवाइड किया x-1 से, यहाँ पर x³ है तो आपको पता है x² पे जाएगा। x² मल्टीप्लाई विद x, तो x³ x² मल्टीप्लाई विद -1, तो आंसर आ गया -x³। चूँकि इधर नहीं है इसलिए इसको थोड़ा बाहर करके लिख लिया है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का साइन है, इसको माइनस में, ये माइनस का साइन है, इसको प्लस में, तो ये कैंसिल ईच अदर। फिर इसको आपने सेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले x², फिर प्लस x -2। अब आप देखें, अब यहाँ पर हमारे 1 से जाता है, +1 से जाता है, +1 से प्लस x से जाएगा ना, प्लस x से, प्लस x को जब इससे तरफ दिया तो x² माइनस x आया ना। अब यहाँ पर प्लस साइन है तो माइनस, यहाँ भी प्लस साइन है, तो आप देखें प्लस x² और माइनस x² कैंसिल हो गया, प्लस का x और प्लस का x, ये प्लस के 2x हो गया और ये -2। अब यहाँ पर 2x -2 आ गया। अब आप सिंपल 2 से करेंगे क्योंकि इधर आपने गौर किया होगा ना, 2 को जब इससे मल्टीप्लाई किया 2x और -2, अब ये प्लस है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस माइनस में, ये देखें कैंसिल हो गया, -2 और +2 ये कैंसिल, आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पर आंसर आपका जो है वो आ गया जी x² प्लस x प्लस 2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफाई, ये पार्ट नंबर 1 को सिंप्लीफाई किया है, 2m/n, ऊपर इसका एक्सपोनेंट है 4 यानी पावर 4 है, तो इसको सिंप्लीफाई करें, 2m⁴/n⁴ ऐसे कर लें। तो अब आ गया 2⁴ यानी 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई विद m⁴/4 n⁴, यानी कि सॉरी ये 4 नहीं है, n⁴ है सिंपल। 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई विद 2 4, 4 मल्टीप्लाई विद 2 8, 8 मल्टीप्लाई विद 2 16, यहाँ पर 16 m⁴/n⁴, ये आपकी फाइनल सिंप्लीफिकेशन आ गई है क्योंकि सिंप्लीफाई कह रहा है। अब बी पार्ट है इसका, बी पार्ट है कि x³ y² = ये पावर इसकी 4 है। अब यहाँ पर आप फर्दर लिख सकते हैं x³ 4 और मल्टीप्लाई विद y² 4, लॉज ऑफ पावर के तहत। अब आप इसको लिख सकते हैं x³ मल्टीप्लाई विद 4, पावर ऑफ पावर जो होती है ना वो प्रोडक्ट हो जाती है, मल्टीप्लाई y2 मल्टीप्लाई विद 4, लॉज ऑफ पावर। तो यहाँ पर x³ मल्टीप्लाई विद 4 12 हो गई, y2 मल्टीप्लाई विद 4 y⁴ 8 आ गया एक्सपोनेंट। ये आपका फाइनल आंसर आ गया जी। अब हम आते हैं सी पार्ट की जानब। सी पार्ट है आपका 12x² y6 और z9 है, ये सेम 2x y4
और Z4। ये देखें, इधर आप आ जाएं तो 12/2 एक्स स्केयर ओवर एक्स की पावर 1 अलग-अलग कर लें, y6/y की पावर 4 है, फिर Z9/z की पावर 4। फिर यहाँ पर ये देखें 2 1s are 1, 2 6 are 12, यहाँ पर 6 आ गया। अब x की 2 है तो यहाँ पर x की 2, नीचे x की 1 है तो ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये सेम इसके बेस है ना, इसलिए यहाँ पर y की 6 माइनस y की यहाँ पर -4 हो जाएगी, क्योंकि बेस सेम है। लाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पर z की 9 है, यहाँ पर z सेम है ना, बेस 9 एक्सपोनेंट -4 कर दें, इसमें एक्सपोनेंट नीचे डिनोमिनेटर का, तो ये 6 2 -1 1 होता है, और y की 6 -4 y की 2 z की 9 -4 z की पावर 4। ये आपका जी फाइनल आंसर आ गया। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये भी हो चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्वेश्चन भी अब आपने हल कर लिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की जानब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को हम लेते हैं। अब क्लियर जी, क्वेश्चन नंबर 9, सवाल नंबर 9 के ऊपर आप आ जाए। कहता है राइट ईच क्वेश्चन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आल्सो फाइंड स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये ए पार्ट है, इसको राइट करना आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पहले। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी है, मैं आपको याद करा देता हूँ। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो आपको पता है y इज इक्वल टू mx प्लस c है। इसमें स्लोप जो है ना या ग्रेडियंट वो m है, और y इंटरसेप्ट आपका 0 और c है, ये कोऑर्डिनेट है। इसको c भी सिंपल कह देते हैं y इंटरसेप्ट को। अब इसको हम इसी फॉर्म में सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 3y को एक तरफ रखते हैं, देखे ना y एक तरफ, 7 को दूसरी जगह ले जाते हैं, ये 3x प्लस 7 हो गया। 3x प्लस 7 ये आपके पास आ गया जी। अब आपने y का जहाँ पर देखें कोएफिशिएंट 1 है, आपने 1 करना है, तो डिवाइड बाई 3 करेंगे बोथ साइड, 3y/3, 3x/3 प्लस 7/3। ये 3 से कैंसिल हुआ, ये भी 3 से कैंसिल हुआ, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7/3 ये आपके पास आ गया। x प्लस 7/3 इज रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो हेयर इसे कंपेयर करें, इसकी स्लोप जो है उसको अगर m से डिनोट करें, ये x का कोफिशिएंट अददी सार होता है, यहाँ पर देखें x mx, यहाँ पर m आपका 1 है, और y इंटरसेप्ट 0 और c, इसी को डिनोट करते हैं ना। अब 0 इधर, c क्या है 7/3, ये आपका y इंटरसेप्ट आ गया। यही आपसे वो पूछ रहा था। अब बी पार्ट की जाना बढ़ते हैं। बी पार्ट आपका 4y प्लस 7 इक्वल टू 2x, इसको हमने करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये मैंने आपके सामने रख दी हुई है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी। क्लियर डियर स्टूडेंट। और अब यहाँ पर कहते हैं 4y कैन बी रिटन एज 2x माइनस 7, क्योंकि प्लस का 7 इक्वलिटी के दूसरी जगह जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। अब मैंने डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 4, ये जो y के साथ कोफिशिएंट है, तो 4y/4 इक्वल टू 2x/4 माइनस 7/4।
तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट यहाँ पर आ गया 4, 4 से कैंसिल हुआ, 2 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4 होता है। ये आ गया y इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 7/4 इज द रिक्वायर्ड आ गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपकी ये हो गई जी, क्लियर जी। अब हेयर यहाँ पर आप देखें आपकी स्लोप क्या मिलती है आपको, स्लोप को m से डिनोट करते हैं, क्या हो गया 1/2 और y इंटरसेप्ट आपका क्या आ गया, वो फार्मूले में 0 और c होता है ना, तो 0 और c आपका -7/4 है, ये y इंटरसेप्ट आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानब। 10 में कहता है मेक x द सब्जेक्ट इन 3t + 5s = 10, मेक s द सब्जेक्ट इन। अब यहाँ पर s को हमने सब्जेक्ट मेक करना है 3t + 5s = 10। आपने क्या करना है, इधर सिंपल प्रोसेस 5s को एक तरफ करें, यहाँ पर 10 - 3t हो गया, फिर s को जो कोफिशिएंट है इसको डिवाइड कर दें, ये 10 - 3/5 ये आपका जो है ना वो सब्जेक्ट बन गया है। एस आपका मेक कर दिया मैंने सब्जेक्ट, क्लियर जी। तो ये देखें जी ये मेरा मेक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 की जाना बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है इफ़ ए, ये देखें ना ए आपको दिया हुआ है XY, देन मेक x द सब्जेक्ट। पहले x द सब्जेक्ट इसको मेक करें, यानी XY = A, यानी कि x = A/y। ये देखें जी इसका x हमने सब्जेक्ट बना दिया है। अब आगे आल्सो भी कह रहा है, आल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ x, यानी क्या कहता है x की वैल्यू क्या है, जबकि आपको a जो है ना वो 240 दिया हुआ है और y आपको 40 दिया हुआ है। तो ये जो आपने मेक x एज ए सब्जेक्ट बनाया है इसमें ये वैल्यू रख दें। सो x की वैल्यू a/y, यानी a 240/40 आ गया। ये देखे 0 0 से कैंसिल हुआ, 4 1 ज़ार 4, 4 6 8 24, यानी कि 6 आंसर आया। तो वैल्यू ऑफ x आपने 6 निकाल दी है। ये देखें ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो आ गया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की जाना बढ़ते हैं। 12 में कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये देखें आपको दिया हुआ y = 7x, इसका कहता है ड्रा कर दें ग्राफ। तो लो जी ग्राफ को ड्रा करने लगे हैं। तो ग्राफ के लिए आपको पता है कि x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो x आपने यहाँ पर लेना है जी x, अपनी तरफ से जो भी आपकी मर्ज़ी है वो पॉइंट उठा लें। तो यहाँ पर y है आपका 7x। x अगर आपने -3 उठाया है, -2 इस तरह दे रहे हैं चंद वैल्यूज़, -1, फिर 0 1 2 3, ये आप चंद वैल्यू ले लें, उसके मुताबिक डिपेंडेंट वैल्यू y आपकी आएगी। y = 7 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आप पुट कर दें -3, 7 मल्टीप्लाई विद -3 आंसर -21 आपका आ गया। अब इसी तरह ये देखें ये एक वैल्यू इसकी बनाएं, व्हेन x = -2, तो 7 मल्टीप्लाई विद -2 तो -14 आ गया जी। अब यहाँ पर इसकी बना लें, व्हेन x = -1 आपने उठाया है
7 multiply with -1, answer is -17. -7 when x is equal to 0, तो यहाँ पर y 7 into 0, 7 multiply with 0, आंसर 0. when x is equal to 1, तो y is equal to 7 into 1, x की वैल्यू 1 रखें. 7 multiply with 1, 7. when x is equal to 2, तो y is equal to 7 into 2, 14. when x is equal to 3, तो 7 मल्टीप्लाई विद 3, 21. ये चंद वैल्यूज़ आपने x और y की ले ली है और उसी के मुताबिक यहाँ पर मैं चार्ट बना लूँगा, ग्राफ बना लूँगा. यहाँ पर आप ग्राफ बनाइए. ये आपने ग्राफ बनाया, रफ सा एक ग्राफ है. ये x और यहाँ पर x डैश है, ऊपर y है, यहाँ पर y की नेगेटिव वैल्यू. ये ओरिजिन है आपका, यानी 0 0. तो स्टूडेंट इक्वल इंटरवल्स लेने हैं. पहले देखें x की वैल्यू आपके पास है जी, यहाँ पर 1, यहाँ पर पॉजिटिव चलेगी 1 2 3, इसी तरह उठानी है ना 4, इधर -1 -2 -3 -4. अब आप देखें, अब आपकी जो y की वैल्यू भी रीड करें 21 14 17 21 तक है. तो अब आप यहाँ पर ये ऐसे ले लें, इक्वल इंटरवल 5 10 15 20, इक्वल इंटरवल लेना है 25, ऐसे ले लें. तो इधर आपका क्या आएगा, -5 -10, ये आपकी मर्ज़ी होती है, -15 -20 और -25. अब देखें, जब x आपका -3 है तो y -21 है. 21, ये देखें 20 और 21 यहाँ पर आ जाएगा तकरीबन. ये देखें जी, यहाँ पर आ गया. ठीक है जी. when x is equal to -2 है, यानी यहाँ पर क्या है, -3 और -21 ऐसे लिख लें. जब x आपका -2 है तो y आपका 14 है. -14 इधर कहीं होगा ना, -15 से थोड़ा सा ऊपर. तो यहाँ पर आप जब 2 है, इधर इतिहास से देखें तो यहाँ पर आपका आ जाएगा जी, ये आ गया -2 और -14. फिर वैन x आपका -1 है और y -7 है. ये -5 और -10 के बीच में 5 6 7 यहाँ पर आ जाएगा जी, फंस गया. ये आया -1 और -7. फिर वैन 0 0 है, ये देखें यहाँ पर आ जाएगा, ये रीजन 0 0. फिर वैन x 1 है और y 7 है, x 1 है और y आपका 7 है. ये 1 है 5 और 10 के बीच में 6 7, तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा जी. ये क्या है, 1 और 7. फिर वैन x 2 है और y 14 है, x 2 और यहाँ पर आ जाएगा जी 14. तो ये 2 और 14. फिर वैन x 3 और y 21 है, वो यहाँ पर आ गया जी, सपोज 3 और 21. अब आपने एक इस तरह इनको ड्रा कर देना है. ये रीजन से गुजरता है. एक ऑप्शन के ऊपर भी मैंने ये किया था, या ज़रा वैसे मैं आपको ग्राफ नहीं है ना, तो यहाँ पर ये देखें जी, ये मेरी लाइन बन गई है. ठीक है जी. तो ये आपका ग्राफ है. इसका पार्ट बी जो है ना, वो खुद कीजिए ताकि आपकी ये ग्राफिंग हो. मैंने ये प्रीवियस एक्सरसाइजेज में भी ये बड़ी तफसील से आपसे बात की है. तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं. अल्लाह हाफिज़. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए.